हाय गाइस, वेलकम टू डेटा एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज का जो वीडियो होगा ना, आज का जो वीडियो होगा, अभी तक क्या पता चल रहा था, नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेकिन आज उस नर्वस सिस्टम को मैं रोक के आज आपके हाईली डिमांड पे, ठीक है, आज आपके हाईली डिमांड पे मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, देखो क्या लिखने वाला हूँ मैं, बताओ क्या है ये, बताओ। दिख रहा है BMW। भाई इसके बारे में मैं सब बताऊंगा। BMW क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, कब क्या हुआ था, सब कुछ, ठीक है। देखो BMW शुरू करने से पहले, ठीक है, BMW शुरू करने से पहले हमें कैसे होना चाहिए, कैसा माइंडसेट हमें कैसा रखना है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, ठीक है। कैसा माइंडसेट रखना है हमें, प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव माइंडसेट का मतलब क्या हो गया, कुछ सीखने चाहते हो तुम, यहाँ पे आए हो तो मतलब कुछ सीखना चाहते हो ना, कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखो, सब डिसिप्लिन में बैठो, नोट्स लेके तैयार करो और स्टार्ट करते हैं BMW। अब देखो ये BMW क्या है, बताओ भाई, BMW क्या है, मुझे बताओ BMW क्या है। क्या BMW कार है, कार हम डिस्कस करेंगे। भाई नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, तो नर्सिंग में हम क्या बीटेक तो कर नहीं रहे, ठीक है, बीटेक तो कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं BMW, ठीक है, नर्सिंग कर रहे हैं। नर्सिंग में BMW का रोल क्या होता है, क्या होता है ये BMW। देखो BMW ना शॉर्ट फॉर्म होता है, BMW का जो फुल फॉर्म होता है वो तो उसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। अब देखो बहुत लोग कहते हैं ना यार बायोमेडिकल वेस्ट है, उसमें वो कलर कोडिंग होती है, 4 डिब्बे रहते हैं, उसमें कचरा डालते हैं, है ना, ऐसे कहते हैं ब्लैक होता है, सॉरी ब्लैक कह रहा हूँ, एक ब्लू होती है, एक तुम्हारी येलो होती है, एक वाइट होती है, एक रेड होती है, बस। ज़्यादातर बच्चों को यही पता है भाई कि 4 होती है, 4 में हम BMW करते हैं। अच्छा जी, ये पता है आपको, तो आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एज एन रोल ऑफ नर्स क्या होता है BMW में, ठीक है। सब चीज़ पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं विद फुल जोश एंड फुल कॉन्फिडेंस। लेट्स स्टार्ट करते हैं BMW, ठीक है, लगभग ले देखते रहो। क्लासिफिकेशन, ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, BMW क्या होता है भाई, BMW क्यों होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब BMW देखो, BMW के बाद पढ़ने के बाद ना अब अपन को क्या करना था, डेफिनेशन लिखना था, ठीक है। डेफिनेशन तुम कहीं से भी उठा कर देख लो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। देखो डेफिनेशन जो होता है एक तरीके से कहते हैं ना रटने वाली चीज़ है, तो सच में भाई रटने वाली चीज़ होती है डेफिनेशन वगैरह, तो तुम रट लो। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है ना, तुम्हारी क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन, अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को ना नॉर्मली अगर क्लासीफाई करते हैं वेस्ट को, तो देखो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन से, तुम्हारा जर्नल वेस्ट होता है, दूसरा तुम्हारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है, और तीसरा जो होता है वो तुम्हारा अदर होता है, ठीक है। जो जर्नल वेस्ट होता है ना, कहीं भी चले जाओ जर्नल वेस्ट तुम्हारा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जर्नल वेस्ट तुम्हारा 85% देखने को मिलता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो सिर्फ 10% देखने को मिलता है, और अदर वेस्ट होता है 5%। बायोमेडिकल जर्नल वेस्ट ना, जर्नल वेस्ट में 2 वेस्ट आते हैं, कौन कौन से, एक आता है वेट वेट वेस्ट और एक आता है ड्राई वेस्ट। देखो सुबह सुबह सिंपल से बताऊँ, नगर पालिका की जो वैन आती है, कहती नहीं सूखा सूखा कचरा अलग रखो, गीला कचरा अलग रखो, दोनों को सेपरेट रखो, वो ये है भाई जनरल वेस्ट, ठीक है। वो आ गया, ये तुम्हारे म्यूनसिपैलिटी का आ जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, देखो बायोमेडिकल वेस्ट ना सिर्फ निकलता है भाई हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल एरियाज से। कहाँ से निकलता है भाई, कहाँ से आता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल एरियाज से। बायोमेडिकल वेस्ट ना, बायोमेडिकल वेस्ट 10% है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए भाई सबसे मैन सोर्स का पावर, बहुत ज़्यादा पावर लगता है, ठीक है। हम यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए मैन पावर का नीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पैसे लगते हैं इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ये इन्फेक्शियस वेस्ट है। भाई ये इन्फेक्शियस वेस्ट क्यों है, मुझे बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई। वीडियो को पॉज कर लिया, 2 मिनट रोको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये इन्फेक्शियस वेस्ट क्यों है। अभी बहुत लोग सोचोगे यार हॉस्पिटल से आ रहा है इस वजह से इन्फेक्शियस है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है भाई, ये कंटामिनेटेड भी हो सकता है, क्या समझिए। अगर मैंने नीडल को अच्छे से डिस्कार्ड नहीं किया, मान लो पेशेंट को HIV वाला पेशेंट था, है ना, उसका नीडल लगा हुआ, भाई किसी ने उसका नीडल को क्या हो गया, नीडल स्टिक हो गई उसको, भाई वर्कर था, वर्कर को नीडल स्टिक हो गई, तो नीडल स्टिक होने की वजह से क्या हो गया, उसको भी चांस हो गया, उसको भी हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, हाई रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन होता है, हाई रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, हाई रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, क्या समझे, हाई रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन होता है बायोमेडिकल वेस्ट में, ये हो गया। अदर में भाई 5% अदर कचड़े हो जाते हैं, जैसे पेपर वर्क वगैरह ये सब हो जाता है, ठीक है। अब मैं ये पूछता हूँ कि बायोमेडिकल वेस्ट में कौन सा पर्सन जो होता है हाई रिस्क पे होता है। अब ये बताओ, मैं ग्राउंड लेवल से उठा रहा हूँ, एक नर्स जो कि बायोमेडिकल वेस्ट उसने उसको डिस्कार्ड किया, ठीक है, और एक वर्कर जो उस बायोमेडिकल वेस्ट को लेके जा रहा है फील्ड में डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ से उठाया, यहाँ पे लाया, अब उस यहाँ से यहाँ तक में सबसे ज़्यादा रिस्क कौन है, सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन है। तुम सोच रहे हो यार वो जो आदमी, वो जो कचरा, वो जो डिस्कार्ड उठा रहा है हॉस्पिटल से, वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हु आर एट रिस्क में, ईच पर्सन, ईच
पर्सन हैज़ एन इक्वल रिस्क, ठीक है। हर एक पर्सन को इक्वल रिस्क होता है भाई, हर एक पर्सन को चांस होता है कहीं ना कहीं से क्रॉस इन्फेक्शन होने का, क्रॉस वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट होने का, ठीक है। तो जब हम भी बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करते हैं तो प्रॉपरली मैनेज करते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब तुम लोग अब तुम लोग क्या कहोगे भाई, भैया ने आपने तो क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, मुझे क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, अब भाई मुझे मेन चीज़ पढ़ाओ, भाई मुझे मेन चीज़ पढ़ाओ। मेन चीज़ क्या है? देखो मेन चीज़ अब स्टार्ट होने वाला है। ये तो मैं बेस आपका बना रहा था, बेस बन चुका, सब कुछ बन चुका। अब मैं बताऊंगा बायोमेडिकल वेस्ट में जो ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, इसके रूल्स कब आए थे, सबसे पहला रूल कब आया था, सेकंड रूल कब आया था, अमेंडमेंट कब हुआ था, सबसे पहला जो रूल आया था, सेकंड रूल कब आया था, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था वो भी बताऊंगा। उसके बाद ये जो 4 कलर कोडिंग है उसमें कौन सा वेस्ट कहाँ क्या डालना वो भी बताऊंगा। और मैनेजमेंट एज वेल एज डिस्पोजेबल मैनेजमेंट सब पता चलेगा, चिंता नहीं करना, जाना नहीं है, रुक के रहना आराम से, स्ट्रेच लंबी सांस लो। अब शुरू होने वाला रियल कॉन्सेप्ट ऑफ BMW। अब हम पढ़ने वाले हैं BMW के क्या रूल्स, ठीक है, BMW के कुछ रूल्स। देखो सिंपल सी बात है, जो BMW के रूल्स जो होते हैं ना, अब रूल्स बनता क्यों है भाई, रूल्स बनता क्यों? देखो इस कॉलेज में भी रूल होता है, ठीक है, स्कूल में भी रूल होता है। रूल क्यों बनता है? क्योंकि भाई जैसे हो गया ना कि कुछ उसका मिसयूज ना किया जाए या फिर उसको प्रॉपरली एक प्रॉपर वे में लिया जाए, ठीक है, इसलिए रूल बनाया जाता है। तो जब हम BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स की बात करते हैं, तो रूल्स में ना सबसे पहले जो हमारे इंडिया में, भाई देखो सबको ये पता है कि BMW का जो रूल आया था 2016 में आया था, ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो रूल आया था ना हमारा BMW का, वो आया था 27 जुलाई 1998 में। ये डेट याद रखना है क्या, कि 27 जुलाई 1998 में रूल अमेंडेड हुआ था अंडर द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल फॉरेस्ट कंट्रोल, ठीक है। किसके नेतृत्व में किया गया था भाई, किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके अंडर में किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद रखना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि 27 जुलाई 1998 में किया गया था। ये 1998 का जो रूल था वो रिवाइज्ड किया गया था 2011 में। रिवाइज्ड का मतलब जैसे क्या हो गया कि मैंने एक रूल बना दिया, ठीक है, जैसे कॉलेज में एक रूल बन गया, रूल जैसे 10 साल से चला रहा। अब मैं 10 साल से चला रहा रूल, अब मैंने क्या किया, जब 11वां साल आया ना, 11th आया, तो मैंने थोड़ा उस रूल में चेंजेस कर दिया। क्या किया? रूल में थोड़ा चेंज कर दिया, तो वो क्या हो गया, रिवाइज्ड हो गया। तो 1998 में सबसे पहले बना था, रिवाइज्ड हुआ था वो 2011 में, ये हो गया। लेकिन एट प्रेजेंट करंट के टाइम में हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? BMW मैनेजमेंट रूल 2016। भाई 2016 में एक फिर से रूल बनाया गया था रिगार्डिंग टू द BMW, ठीक है, और उसे एम्बेडेड किया गया था, मतलब लागू कब से किया गया था? 2018 से, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो रूल जो बनाया था 2016 में, वो कंट्रोल किससे करते थे भाई? पहला वाला तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट अथॉरिटी कंट्रोल करती थी, लेकिन जो 2016 वाला जो रूल था ना, वो कंट्रोल करता है CPCB एंड SPCC। ये दोनों क्या होती भाई? ये बला क्या है ये भाई? मुझे तो पता ही नहीं कि सर, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे दिमाग से नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, आयो ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 मिनट रुको, सब पता चलेगा। CPCB का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या? सेंट्रल फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हो गया। SPCC का मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, फिर से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। CPCB का मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, है ना, ये हो गया CPCB, ठीक है। देखो ये दो चीज़ें जो होती है ना, ये हमें इस 2016 वाले रूल को एम्बेड करती हैं, मतलब वो करती हैं, मतलब इसके इन दोनों के नेतृत्व में 2016 का जो रूल था ना, वो अंडर आता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, पॉइंट बताता हूँ कि अगर आप पे BMW के बारे में पूछता है कि एक्सप्लेन द BMW, अगर BMW के बारे में एक्सप्लेन करता है ना, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन के बाद वो होता है क्या है, फिर कैटेगरी को डिफाइन करने लगते हैं। भाई अगर आपने ये लिखना शुरू कर दिया ना कि भाई 27 जुलाई 1998 में वो क्या कहते हैं आया था, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट कंट्रोल, ठीक है, फिर उसके बाद एट प्रेजेंट हम 2016 का रूल फॉलो करते हैं 2016 में, जो कि एमेंडेड हुआ था 2018 में, और कंट्रोल किससे होता है? 2 बोर्ड से कंट्रोल होता है। भाई साहब बता रहा हूँ मैं आपको, टीचर आंख बंद करके आपको नंबर देगा, टीचर आंख बंद करके नंबर देगा, क्योंकि टीचर को ये पता है ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये अगर मान लो तुम्हारे क्लास में
100 बच्चे हैं ना, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो सिर्फ उसमें से 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे जिनको ये पॉइंट पता है, सिर्फ 10 बच्चे होंगे जिनको ये पॉइंट पता है। भाई 90% का मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 90% बच्चों को नहीं पता है, 90% बच्चों को नहीं पता। सिर्फ 90% बच्चों को क्या पता है कि 2016 में आया था। भाई 2016 में ये सबको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि 1998 में आया था, फिर 2011 में उसको रिवाइज किया गया था, 2016 में आया था, उसको एम्बेडेड किया था 2018 में, किसी को नहीं पता है। अगर तुम ये लिख के आते हो, टीचर आंख बंद करके नंबर देगा, वो समझ जाएगा बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स देखो तुम्हें कंप्राइज मिलेंगे, शॉर्ट मिलेंगे, लेकिन वो जो शॉर्ट नोट्स है ना, अगर तुम उनको लिखते हो, अगर तुम उनको लिखते हो, भाई साहब अलग लेवल पे जाओगे, क्लास में तुम अलग लगोगे, ठीक है। घोड़ों देखो, गधों का रेस है, ठीक है, क्लास इज जस्ट लाइक ए गधा, ठीक है। डंकी वहाँ बैठे रहते हैं, 50 डंकी बैठे रहते हैं, उन डंकियों में तुम्हें घोड़ा बनना है, समझ गए, डंकियों में घोड़ा बनना है। माइंडसेट को चेंज करना, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, ठीक है। तो अलग सोचना है, जो सामने तुम्हारे बगल में बैठा है उससे तो जब तक तुम आगे नहीं सोचोगे ना, आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। उससे तुम्हें आगे सोचना है, माइंडसेट को चेंज करना अपने, प्रोग्रेसिव माइंडसेट। क्या है? प्रोग्रेसिव माइंडसेट, ठीक है। अब इसके बाद हम और पढ़ने वाले हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि 2016 में और 1998 में ये दोनों एक्ट में क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है, ये करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था कि जो सबसे पहले जो रूल एक्ट हुआ था वो 1998 में हुआ था, फिर उसके बाद जो मेजर चेंजेस किए गए थे वो 2016 में किए गए थे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या हुआ था भाई, इन दोनों में क्या क्या हुआ था बताओ, इन दोनों में क्या क्या हुआ था। देखो नहीं पता, मेरे पास आया हो, 2 मिनट रुक जाओ, बस बताता हूँ। देखो इनमें ना 10 कैटेगरीज थी, 10 कैटेगरीज में वेस्टेज को डिवाइड किया जाता था। 2016 में 4 कैटेगरी थी, 4 कैटेगरी थी, क्या थी, 4 कैटेगरी थी, ठीक है। 1998 में जो डिस्कार्ड वाला था ना, हम उसे कहीं भी ले जाके डिस्कार्ड कर सकते थे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, रेस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब कहीं भी ले जाकर डिस्कार्ड करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो एनाटॉमिकल वेस्ट है, ठीक है, तो एनाटॉमिकल वेस्ट को हम क्या करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं या फिर प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस करते हैं, आगे आगे बताता हूँ, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस ये सब पहले नहीं था, पहले में क्या था कि भाई एनाटॉमिकल वेस्ट है, जैसे किसी का हैंड है कटा हुआ, ठीक है, उस सर्जिकल में निकला हुआ हैंड है, वो येलो बैग में कंटेनर में आया हुआ हमारे पास, ठीक है। उसमें क्या करते थे लोग कि पहले के 2016 के पहले क्या करते थे कि अगर उस हैंड को क्या करते थे ना, बर्न कर देते थे या फिर डीप बरल कर देते थे पहले पहले। लेकिन अब 2016 में क्या होता है ना कि प्रॉपर रूल बना हुआ है कि कौन सा वेस्ट कहाँ पे डिस्कार्ड करना है, क्या समझे। अब 2016 में प्रॉपर रूल बना हुआ है कि कौन सा वेस्ट कहाँ पे डिस्कार्ड करना है, ये हो गया। पहले ब्लैक बिन चलता था, ब्लैक बिन मतलब येलो ब्लू जैसे अभी चल रहा है ना, पहले के टाइम में क्या था, ब्लैक कलर का भी था, लेकिन 2016 में ब्लैक को बैन कर दिया गया, ब्लैक को बैन कर दिया गया, क्या समझे, ब्लैक को बैन कर दिया। 3 ही डिफरेंस है तो बहुत सारे, लेकिन अगर तुमने ये 3 कर दिया ना, बहुत है भाई, 3 कर दिया बहुत है ना। बाकी तो और भी बता दूंगा, नोट्स सेंड करूंगा मैं आप लोगों को, चिंता मत करना, ठीक है। तो 1998 और 2016 ये दोनों रूल अलग अलग है, बहुत काम का चीज़ है, ये कर लीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ BMW क्या होता है, कैटेगरी बताऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट डिस्पोजेबल सब चलेंगे। अब स्टार्ट होने वाला है इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट, क्या मेन पार्ट, ठीक है, क्या है, BMW का मैनेजमेंट कैसे करते हैं भाई, BMW को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट भी पढ़ाऊंगा, ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, मैनेज कैसे करते हैं। देखो मैनेज में ना ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं, क्या है, 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ना पानी की तरह याद करना है, किसकी तरह, पानी की तरह, है ना, जैसे पानी पीते हो। सबसे पहला क्या है, सेग्रीगेशन, फिर प्री ट्रीटमेंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर स्टोरेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्पोजेबल, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग को डाउट होगा कि भैया ये सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन तो मुझे पता ही नहीं भाई, सेग्रीगेशन क्या होता है बता दो। देखो सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज अ पॉइंट ऑफ जर्नेशन, मीन्स पॉइंट ऑफ जर्नेशन, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, पॉइंट ऑफ जर्नेशन, पॉइंट ऑफ जर्नेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ जर्नेशन। पॉइंट ऑफ जर्नेशन का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ जर्नेशन का मतलब क्या हो गया, जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा, जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा, वेस्ट कहां से जनरेट हो रहा, बताओ वेस्ट कहां से जनरेट हो रहा, हॉस्पिटल से, क्लिनिक एरिया से, ठीक है।
सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया, सेग्रीगेट करना, अलग अलग। अगर हॉस्पिटल का स्टाफ उस वेस्ट को अच्छे से सेग्रीगेट नहीं करता है, ठीक है, जैसे हो गया कि मान लो यूरिन बैग है, उसको रेड में डालना, ग्लव्स को रेड में डालना, ठीक है, और तुम्हारा क्या कहते हैं ग्लास है, ग्लास को ब्लू में डालना, नीडल है बॉक्स में डालना, अगर ये हॉस्पिटल नहीं करता है तो सेग्रीगेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा। सेग्रीगेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी नहीं अच्छे से हो सकता है कि नहीं, पता लग गया, ये हो गया पहले। फिर उसके बाद होता है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमने तो सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, सबको कर लिया। अब अलग अलग करने के बाद क्या है कि भाई बैग है, बैग को ले जाके हमें कहीं रखना तो पड़ेगा ना भाई। दिन भर हम वार्ड में 4-5 दिन का वेस्ट तो रख नहीं सकते, हमें डेली क्लीन करना है वार्ड को अपने, ठीक है, वार्ड मेंटेन करके रखना है। तो उस वेस्ट को उठा के हमें कहाँ रखना है, आउटसाइड। तो वो क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट करता है, ठीक है, मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, वो करते हैं इसको प्री ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया कि वैन आती है बायो हजार्ड वाली, उसे ट्रांसपोर्ट अपने साथ लेके चली जाती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रीटमेंट भी बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ बताऊं, जैसे क्या होता है, ऑटोक्लेव का नाम सुना है, ऑटोक्लेव का नाम सुना ही होगा। फिर उसके बाद आपने क्या कहते हैं प्रोफिलैक्सिस का भी नाम सुना होगा, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस होता है, सेग्रीगेशन होता है, डिब्रेल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्पोजेबल, फिर उसके बाद हम उसे डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, निमोनिक बताऊंगा। निमोनिक कर लिया, आराम से कर लोगे क्या। देखो निमोनिक क्या है तुम्हारा, SPT ये तुम्हारा निमोनिक बनता है क्या, कि SPT STD रटना है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, SPT STD कैसे, देखो सेग्रीगेशन, प्री ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, आपका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल। कितना आसान से बना दिया, बन गया ना, बन गया, इजी है। चलो ये हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं जो वेस्ट को हमने BMW में जो 4 कैटेगरी थी, जैसे येलो हो गया, ब्लू हो गया, है ना, फिर उसके बाद आपका वाइट हो गया, वाइट के बाद आपका क्या रेड हो गया। तो ये इसमें ना हम वेस्ट कौन कौन सा डालते हैं, जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है यार कि ये बताओ मुझे ये बताइए भैया कि मेडिसिन है ना। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपसे, वीडियो को पॉज करना। मेडिसिन है, मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, कौन सी कंटेनर में डालोगे, बताओ कौन सी कंटेनर में आप उसको डिस्कार्ड करोगे, बताओ। मेडिसिन हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाइल है मेरे पास, एक वाइल है 1 ml का या 2 ml का वाइल है, ठीक है, या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट का मेरे पास वाइल है 10 ml का वाइल है, ठीक है। वो जो मेडिसिन है वो एक्सपायर हो चुकी है, वो हो गई एक्सपायर। अब एक्सपायर हो चुकी है तो आप कौन सी उसमें डालोगे, वो बॉक्स में, बताओ। पढ़ा तो होगा ना भाई, पढ़ा तो सबने है। BMW भाई फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, सेकंड में क्लियर हो जाता है, पढ़ा तो सबने है। बताओ फिर बताओ। देखो बॉक्स हो या कुछ भी हो, वो सब येलो में जाएगा, ठीक है। अभी मैं सब बताने वाला हूँ। येलो कंटेनर, ठीक है, येलो। देखो इनको बताता हूँ मैं, सिंपल सा फंडा, रुक जाओ अभी सब बता दे रहा हूँ। इसमें जाएगा सब, जैसे हो गया येलो कर दिया मैंने यहाँ पे, आपका रेड कर दिया, ब्लू कर दिया और वाइट कर दिया। रेड येलो, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कैसे डिवाइड करता हूँ सबको। तो वेल गाइस, अब मैं क्या करने वाला हूँ, 4 जो कैटेगरी थी ना उसको अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया, पीछे देख रहा हूँ। और जो अलग अलग डिवाइड किया है उसे क्या करूँगा, अब मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, एक एक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले येलो, भाई येलो कलर, ठीक है। येलो में क्या जाता है, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। फिर से, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। पहला पॉइंट, एक्सपायर एंड डिस्कार्ड मेडिसिन। क्या, एक्सपायर एंड डिस्कार्ड मेडिसिन। भाई देखो ये जो एक्सपायर एंड डिस्कार्ड मेडिसिन है ना, ये जल्दी किसी को पता नहीं रहता, सिंपल सा बता रहा हूँ भाई। एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्ड मेडिसिन जितने भी हैं, आइदर वो वाइल हो, जेली फॉर्म में हो, कोई सा भी हो, एक्सपायर हो चुका है या फिर डिस्कार्ड हो गया, उसे हम येलो में ही डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। केमिकल वेस्ट, जैसे केमिकल वेस्ट कुछ होता है ना। फिर केमिकल लिक्विड वेस्ट, लेनन सॉइल्ड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। सॉइल्ड का मतलब हो गया जैसे पेशेंट है जिसकी लेनन है, उसने वॉमिट कर दिया, है ना, वॉमिट कर दिया, उसको हमें डिस्कार्ड करना हो रहा तो हम येलो में उसे डिस्कार्ड करेंगे, जनरल वेस्ट वगैरह में नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना, ये भूलना नहीं है। फिर उसके बाद रेड की बात करते हैं भाई। रेड में क्या जाएगा, यूज कैथेटर, यूरो बैग, है ना। अभी देखो ग्लव्स जो है ना, ग्लव्स में बताता हूँ, ग्लव्स को बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सिरिंज हो गया,
सिरिंज विथ नॉन नीडल, भाई नीडल नहीं डालना, ठीक है। आईवी सेट हो गया, आईवी फ्लूइड हो गया, पीपी लाइन हो गया, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एनएस का, एनएस हो गया, एमटीएनएस वगैरह हो गया, डीएनएस हो गया, बोटल्स जितने भी होते हैं सब जाएंगे रेड में, ठीक है। ग्लव्स जो होता है ना, मैं देखो ग्लव्स बताता हूँ। ग्लव्स आइदर यूज्ड है, नॉन यूज्ड है, ठीक है। ब्लड, अगर उस पर ब्लड भी लगा है या ब्लड कुछ भी नहीं लगा, आइदर तुम एग्जामिनेशन ग्लव्स पहने हो या फिर तुम सर्जिकल ग्लव्स पहने हो, जितने भी ग्लव्स हैं सब के सब रेड में जाएंगे। क्या मैंने कहा, सब के सब रेड में जाएंगे। आंख बंद करके रेड में डालना भाई, कुछ भी हो जाए, आइदर विद इट इज कंटामिनेटेड विद द ब्लड और नॉट कंटामिनेटेड विद द ब्लड, सब सारे ग्लव्स तुम्हारे रेड में जाएंगे। फिर उसके बाद ब्लू में, ब्लू में क्या आता है, ग्लास आइटम्स जैसे ग्लासेस हो गया, स्लाइड्स हो गए और ब्रोकन एम्प्यूल्स हो गए, ये चीज़ें जाती हैं। ब्लू एंड वाइट हर कोई कर लेता है, येलो एंड रेड में कन्फ्यूजन होता है सबको, ठीक है। वाइट में क्या जाता है, वाइट में जैसे नीडल हो गया, इंसुलिन का जो सिरिंज होता है, और मुझे बता देना कमेंट में बताओ मुझे कि इंसुलिन का जो होता है ना आपका वो साइड कहाँ पे होता है, इंसुलिन का साइड कहाँ होता है, आपको आंसर बताना है, ठीक है, कमेंट में। लैंसेट का नीडल, ठीक है, लैंसेट का नीडल वगैरह, लैंसेट का नीडल, लैंसेट क्या होता है, लैंसेट बताओ ना जल्दी से क्या होता है। आरबीसी लेते हो, ब्लू कलर का होता है, स्ट्रिप कोसते हो ना हाथ लगा के, वो होता है लैंसेट, ठीक है। लैंसेट का नीडल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई 4 में डिवाइड। अब मुझे छोटी सी जानकारी दूंगा मैं आपको, क्या है ये, क्या लिखा है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, जितने भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं ना, ये नॉट इंक्लूडेड अंडर द बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016। देखो साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, ठीक है, उनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, बीएमडब्ल्यू रूल में उसको क्या कहते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, वो अलग ही वेस्ट होता है। उसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, सी बना रहता है, सी का मतलब होता है साइटोटॉक्सिक है। फर्दर ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है इसको, इसी के लिए हम इसे अलग रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ट्रीटमेंट की। किसकी बात करते हैं, ट्रीटमेंट की। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो वेल गाइस, आज जो है ना इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू का, बीएमडब्ल्यू के लास्ट टॉपिक पे हम हैं। और लास्ट टॉपिक क्या है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ बीएमडब्ल्यू, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल, अभी तक हमने पढ़ लिया था मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ लिया था। अब आता है ट्रीटमेंट। देखो क्वेश्चन ना अगर बीएमडब्ल्यू से आ रहा तो 3 जगह से आ सकता है। सबसे पहले पूछेगा बीएमडब्ल्यू क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपका मैनेजमेंट कैसे होता है बीएमडब्ल्यू का। तीसरा होता है ट्रीटमेंट कैसे करोगे बीएमडब्ल्यू का, ठीक है। तो देखो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले जो मेथड होता है वो उसको कहते हैं इंसिनेशन। पता ही होगा सबको इंसिनेशन, नहीं पता बताता हूँ रुको। प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस सेम एज इंसिनेशन होता है, इंसिनेशन की तरह होता है। डीप बरेल मेथड होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है और माइक्रोवेव होता है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं। देखो इंसिनेशन जो होता है ना, एक तुम्हारा समझ लो भट्टी देखा, जैसे जो तवा वाली भट्टी होती है जिस पर रोटियाँ बनती है ना, कहते हैं नॉर्मली, तो उस टाइप की एक वो होती है, वो बड़ा सा हीटर होता है, ठीक है, हीटर होता है बड़ा सा। इसमें अप्रॉक्स अबव 2000 मतलब 2000 से ज़्यादा, 1500 से 2000 सेल्सियस के बीच में उसमें टेम्परेचर रहता है, ठीक है, मतलब उसको क्रिएट किया जाता है। और उसमें क्या करते हैं कि हम वेस्ट को डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, डालते ही एकदम से वो ऐस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वो होता है इंसिनेशन। इंसिनेशन कुछ नहीं याद आ रहा तो लिख देना कि एक मशीन होता है, मशीन में क्या होता है कि हाई फ्लेमेबल टेम्परेचर होता है, अप्रॉक्स 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं, जब हम उसमें वेस्ट डालते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है ऐस में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंसिनेशन। अब इंसिनेशन में क्या दिक्कत होता था ना कि ये एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करता था, एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करता था। तो इंसिनेशन के बाद हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे इंजीनियर्स थे, उन्होंने क्या बनाया, प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस। क्या है प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस, देखो प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस सेम एज इंसिनेशन की तरह वर्क करता है, किसकी तरह, इंसिनेशन की तरह। प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस सेम एज इंसिनेशन की तरह वर्क करता है। प्लाज्मा प्रोफिलैक्सिस क्या करता है ना कि अब जब हम वेस्ट इसमें डालते हैं तो ये माइक्रो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, एकदम ऐस का भी ऐस कर देता है भाई, एकदम नॉर्मल, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो अबव 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डीप ब्रेल मेथड। देखो डीप ब्रेल मेथड का मतलब ये हो गया कि जो वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया जो रहता है उसके लिए हम देते हैं। उस एरिया में क्या करते हैं कि सॉइल को हटाते हैं कुछ अप्रॉक्स 10 मीटर या 20 मीटर, उसमें हम क्या करते हैं, उस वेस्ट को रखते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर वेस्ट को रखते हैं, फिर डिप करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का मतलब हो गया जैसे तुम्हारा
जैसे कुछ इक्विपमेंट है, ठीक है, आर्टिकल है, उसको स्टरलाइज करना है तो उसके लिए आता है डाई हीट स्टरलाइजेशन। फिर माइक्रोवेव आता है, वो माइक्रोवेव नहीं जो घरों में यूज़ करते हैं, वो माइक्रोवेव नहीं होता ये माइक्रोवेव दूसरा होता है, ठीक है। बड़ा सा मशीन होता है, अप्रॉक्स बहुत बड़ी मशीन होती है, तो उसमें हम वो रख देते हैं, वेस्ट वगैरह रखते हैं, या फिर जो रीयूजबल चीज़ें होती हैं उसको हम रख के उसमें स्टरलाइजेशन बैक्टीरिया के अमाउंट को या फिर वायरस के स्कोप को कम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है ऑटोक्लेव। देखो ऑटोक्लेव बहुत लोग सुनने आएगा, भाई ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव क्या होता है। देखो ऑटोक्लेव जो होता है ना, एक मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। स्टरलाइजेशन का मतलब हमें क्लीन करना है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। वो अब देखो हाँ एक डिफरेंट आ सकता है कि स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर होता है बताओ। देखो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है ना, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है अप्रॉक्स 99 और 100% भी किल कर देता है, लेकिन स्पोर्स को नहीं किल करता, ठीक है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी किल्स द बैक्टीरिया एज वेल एज वी किल्स द स्पोर्स, ठीक है। स्टरलाइजेशन में हम स्पोर्स को भी किल कर देते हैं बाय गिविंग बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होता है एक तरीके का स्टीम्स अंडर प्रेशर, ठीक है। ये वर्क किसके अंदर करता है, तो एक प्रेशर हम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, तब जाके वो वर्क करता है। समझ लो कुकर की तरह होता है, प्रेशर कुकर की तरह होता है ये, ठीक है। फिर इट वर्क ऑन 3 प्रिंसिपल, भाई इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से, टाइम होता है, प्रेशर होता है, सॉरी टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और टाइम होता है, ठीक है। टेम्परेचर देखो अब जो ऑटोक्लेव होता है ना, 3 प्रिंसिपल वर्क करता है, कौन उसमें टेम्परेचर, तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और टाइम हो गया। लेकिन अब इसमें क्या होता है ना, ये अलग अलग फिनोमिना होता है। अगर मैं 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करता हूँ, 121 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे जो प्रेशर रखना होगा वो 15 PSI पे रखना होगा और टाइम मुझे 60 मिनट देने होंगे। अगर मैं 135 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ तो 31 PSI होगा, 45 मिनट के लिए रखूँगा। अगर 149 डिग्री सेल्सियस है तो 52 PSI होगा और 30 मिनट में हमारा काम फिनिश हो जाएगा। क्या समझे। तो यही था नॉर्मल सा टॉपिक, डेट इज BMW। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, हो गया। चलो अब देखो स्टरलाइजेशन BMW खत्म हो गया, ठीक है। BMW में जो क्वेश्चन आएगा मैंने आपको बता दिया कि भाई या तो ट्रीटमेंट से आएगा या फिर डिस्पोजेबल से आएगा, कि ट्रीटमेंट कैसे कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, या फिर तुम्हारा BMW के स्टेप्स बताओ। देखो ये तुमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसके फर्दर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। इसके जितने भी नोट्स है सब आपको दिए जाएंगे, चिंता मत करना। अगर नोट्स के रिकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको स्पेसिफिक नोट्स एक चैनल बनाऊंगा व्हाट्सएप वगैरह पे, उस पर मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखो हमेशा क्या कहता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। माइंड को सही रखना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इधर उधर, ठीक है। एक फोकस करो, अपना गोल अपना मेंटेन कर लो, एक पॉइंट हो रखो, जैसे कि नहीं कहते कि नहीं, एक गोल होना चाहिए तुम्हारे पास, उस गोल से ओरिएंटेड रहो, ठीक है। डिसिप्लिन रहो। मोटिवेशन कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो डिसिप्लिन कभी नहीं खत्म होता, ठीक है। क्या कहा हमने, डिसिप्लिन कभी नहीं खत्म होता। मोटिवेशन एक टाइम पे खत्म हो जाता है, डिसिप्लिन कभी नहीं खत्म होता। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, थैंक यू। डू और हाँ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।